स्टार्ट में हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट पूरा कंप्लीट हो गया था। यूनिट 1 के अब 2 ही 3 टॉपिक रह गए हैं, लाइक एक तो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो इन सब के भी नोट्स जो है वो आपके गूगल क्लासरूम पर है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना करना है कि वहां से देखना है। एक सेकंड रुकना। हाँ, सिर्फ 2 ही टॉपिक है, हमने सिलेबस देख लिया है। सिलेबस के हिसाब से 2 टॉपिक हमारे यूनिट 1 के रह गए हैं। इसमें से एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खत्म करा दें तो आज से ही हमारी यूनिट 2 भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब टाइम कम है, शायद ज्यादा दिन की हमारे पास क्लासेस नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो क्या होती है, ये बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के एंड से कोई भी रूल्स या लॉज बनाए जाते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो कंपाइल्ड फॉर्म में तो जो रूल्स और लॉज होते हैं वही हमारा कहलाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिससे कि बिजनेस पर रेगुलेशंस या कंट्रोल किया जा सके, जिससे जो भी कोई भी बिजनेस वेंचर या बिजनेस फॉर्म है वो किसी भी तरीके से उन रूल्स का वायलेशन ना करे। ठीक है, the term encompasses the internal and external factors that affects the interests of a company's stakeholders। ये जो टर्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स को लेता है, जिससे कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी जो भी इन्वेस्टर्स राइट्स है जो भी हैं वो प्रोटेक्टिव वे में रह सके और वो सिक्योर्ड वेज में अपने फर्म के साथ अटैच हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी के आगे ही है कि अब स्टेक होल्डर्स जो आते हैं, सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं, फर्म से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं, लाइक फर्म में खुद में ही काम करने वाले फर्म के एम्प्लॉयज, ठीक है, फर्म में ही से ही अटैच्ड शेयर होल्डर स्टेक होल्डर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है शेयर होल्डर भी कंसीडर किए जाएंगे। फर्म के कस्टमर्स, सप्लायर्स, जो भी गवर्नमेंट के एंड से उन्हें रूल्स रेगुलेशंस मिल रहे हैं उनको प्रोवाइड कराने वाले रेगुलेटर्स और फर्म का मैनेजमेंट इटसेल्फ। ठीक है, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सारे पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली कोई भी फर्म में जो भी वो प्लान एक्शन जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो भी वो प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं या जिसे वो अपनी फर्म में शामिल कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है मींस ये जो सेट ऑफ रूल्स या लॉज है इनको जो काम करना होता है, इन सब चीजों पर फर्म के एंड से जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उस सब पर ध्यान देना कि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और इकोनॉमी है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो एक वेल डिफाइंड या एनफोर्स स्ट्रक्चर, बेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू कोई भी जो एंटरप्राइज है वो क्या करे, एथिकल स्टैंडर्ड जो कुछ भी हैं, ठीक है, किसी भी फर्म के जो कि फर्म को ये कह सकते हैं एनी हाउ फर्म को उन्हें फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो फर्म को अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना चाहिए कि अगर वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा या वेल डिफाइंड होगा तो उस केस में फर्म क्या कर पाएगी, एंश्योर कर पाएगी कि उसके एंड से किसी भी टाइप के एथिकल रूल्स या लॉज को हैम्पर नहीं किया जाएगा या कुछ भी ऐसा जिससे जो भी फर्म हो उसकी इमेज को डैमेज हो। ठीक है, या फर्म की क्या लिखा हुआ है, विच वुड डैमेज द इमेज ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ मींस फर्म को फाइनेंस के पार्ट पर किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ एक हम पढ़ लेते हैं। लाइक ऑल शेयर होल्डर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली। पार्ट ऑफ दिस इज मेकिंग श्योर shareholders are aware of their rights and how to exercise them। बहुत सारे प्रिंसिपल्स में कुछ सेलेक्टेड हैं, वही यहाँ पे दिए गए हैं। उनमें से फर्स्ट वन इज हमारी फर्म के जो भी शेयर होल्डर हैं, चाहे उस पर्सन का फर्म में 20% की होल्डिंग हो या 5% की, दोनों ही फर्म को दोनों ही शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, और फेयर वे में ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका, और फर्म को शेयर होल्डर्स को ये अवेयर करा देना चाहिए जो भी उनके राइट है और अपने राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके या उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस टू नॉन शेयर होल्डर स्टेक होल्डर मस्ट बी अपहेल्ड। दिस इंक्लूड्स always communicating pertinent information to employees, investors, vendors and members of the community। ये भी है कि जो भी लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल या सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर पे उसका इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड या यूजफुल है फॉर देम, मींस एम्प्लॉयज या इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स, इसके लिए वो उन तक विद इन टाइम पहुंचती रहे और जिससे उन इंफॉर्मेशन को वो प्रॉपर यूटिलाइज करके उससे अपना बेस्ट एथिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्म वो प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट मेंटेन अ कमिटमेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, fairness, diversity and transparency within corporate governance. Board members must also possess the adequate skills necessary to review management practices. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें ये कमिटमेंट मेंटेन रखना चाहिए फॉर इंश्योरिंग देयर अकाउंटेबिलिटी। ठीक, मीन्स वो जो भी काम कर रहे हैं या जो भी वो गुड्स या सर्विसेज को लेकर फॉर आउटसाइड द फर्म एंड विद इन द फर्म, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, सब एथिकल प्रैक्टिसेस के को इंक्लूड करके ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि जो भी फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड मेंबर्स हैं उससे वो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जो भी फर्म के एम्प्लॉयज हैं वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे कोई भी क्वेश्चनिंग कर पाए। ये फर्म ही इसके लिए होलसेल अकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शुड डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट for board of members and executives, only appointing new individuals if they meet that standard। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स या जो भी वो सारे पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट में इंक्लूड किए जाते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, एक जो भी इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स या लॉज या जो कुछ भी हैं, जो भी उनका उसकी के अकॉर्डिंग फर्म का स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, जिससे वो उस स्टैंडर्ड को मीट कर सके या उससे कोप अप कर सके और उनके काम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसका इन आने वाले समय में फर्म को जिससे कोई भी नुकसान नहीं। Next, all corporate governance policies and procedures should be transparent or disclosed to relevant stakeholders। जो भी corporate governance से related policies है या laws है या procedures है, फर्म को बहुत ही सिंपल वे में वो सारे रूल्स, लॉज या प्रोसीजर्स किसको, अपने एम्प्लॉयज या स्टेक होल्डर्स को क्लियर कर देने चाहिए। एट लास्ट ये नहीं होना चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े तो आधे से ज्यादा लोग ये कह सके that they were unaware about that rules or laws या policies। ठीक है, ये सारा काम फर्म के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेयरपर्सन होते हैं, ये उनके एंड से होना चाहिए कि वो अपने आगे के नेक्स्ट लेवल्स तक वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कुछ सेलेक्टेड प्रिंसिपल्स थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आया है, दैट मीन्स ऐसा होना ही चाहिए, और ये किसके एंड से होना चाहिए, फर्म के एंड से। ठीक है, कॉर्पोरेट वेंचर जो भी है उसके एंड से क्या होना चाहिए, ये एक टाइप की फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके ऊपर, टू द पब्लिक या टू द कॉर्पोरेट, मीन्स जो भी आगे आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फर्म या ड्यू टू फर्म्स एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, उस केस में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का से मतलब ये होता है वो सारी टाइप की स्ट्रेटजी जिससे कोई भी फर्म क्या करती है, अपने एक्शन को प्लान में कन्वर्ट करती है, जिससे कि जो भी फर्म के या कंपनी के ऑपरेशंस है, जो भी काम है उसमें वो एथिकल और वो एथिकल अपने जितने भी रूल्स हैं उनको क्या करे, उनको ब्रेक ना करे, और साथ ही साथ फर्म में जो भी काम हो रहा है उससे सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल ही हो।
ना केवल फॉर्म के सिर्फ बेनिफिशियली बल्कि एथिकली भी वो साउंड होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी रही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकंड, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली है हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन फर्म की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि उसे प्रूफ करनी होती है अपने uh, अपने इन्वायरमेंट की ओर। अब वो इन्वायरमेंट दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल से अगर हम बात करें तो फर्म जो भी काम करे इस टाइप का हो उसका उसके एटमॉस्फेयर पर किसी टाइप का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक, अब अगर हम दूसरे की बात करें कि मीन्स हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, दैट मीन फर्म पे इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी फर्म में काम हो रहा है, ठीक है, इंटरनल लेवल पर, उसके लिए होल सोल सिर्फ और सिर्फ फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्म में से अटैच्ड या रिलेटेड जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी और भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, फेयर वेज प्रोवाइड करे, किसको, टू द फर्म। ठीक है, और नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जब हम कोई फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी माने ये उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीन जिसमें उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को ज्वाइन किया, शामिल किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फर्म के विद इन द फर्म जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है, मीन्स जो भी काम हो रहा है उसका सोसाइटी पे फर्म के एंड से ये कह सकते हैं फर्म के एंड से कुछ भी इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए जिससे जो भी कंपनी है उसकी इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़े। ठीक है, मीन्स इकोनॉमी पर फर्क कि जो भी काम हो रहा है उससे फर्म की काम तो बन रहा है बट उसका इम्पैक्ट उसकी ये कह सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू पर भी पड़ सकता है, ना ही केवल फर्म बल्कि कंट्री लेवल पर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक काम ये कि अच्छा, ये हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर। बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन। अगर कोई भी फर्म अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल या जनरेट कर रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी फर्म की इमेज होगी टुवर्ड्स इट्स ब्रांड, वो और इंक्रीज होगी और इम्प्रूव होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फर्म की इमेज स्ट्रॉन्ग होगी, दैट मीन्स उसके प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो भी फर्म है, कोई भी टाइप की फर्म हो, हर एक फर्म के लिए सीएसआर बहुत ही कंपल्सरी है। ये कह सकते हैं कंपल्सरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसी पर ही काम करके फर्म अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड सेल्स।
ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्म अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंट करेगी तो क्या होगा, जो भी कस्टमर्स हैं उनका एक कहीं ना कहीं फेथ मेंटेन रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इस तरीके से फेथ भी मेंटेन रहेगा तो जो भी कस्टमर होगा वो भी कहीं ना कहीं अपना एक ब्रांड लॉयल बिहेवियर रखेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है ना। और अगर इस तरीके से रहा तो जो भी लॉयल्टी परसेंटेज है वो एज इट इज वहीं का वही रहेगा। ये है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग। ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग मीन्स अब एक चीज हो सकती है कि मैंने फॉर्म के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर रही है टू देयर कस्टमर्स, ठीक है, या वो कुछ भी काम कर रही है ऑपरेशनल वर्क, ठीक है, टुवर्ड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसमें इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है, क्या होगा, अगर फर्म अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करेगी, ये तो कहीं ना कहीं जो वो मीन्स ये कह सकते हैं कि जो काम फर्म नहीं खुद से फर्म से के एंड से नहीं हो पाया, वो काम क्या हुआ, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू फर्म ने बहुत इजी वे में वो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटेनिंग की एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा रिटेनिंग की एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज। अगर हम अपना कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज हैं उनको हम अपने पास रखें और हमारे ही किस तरीके से कि उनको क्या करें, उनको एक बेस्ट या हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपने काम को और इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। ठीक ठीक है, और क्या हो सकता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करेगी, साथ ही साथ जो उनका आउटपुट है वो भी बहुत अच्छा वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इस तरीके से ये सारे वो पॉइंट्स थे जिनके थ्रू कोई भी फर्म अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो भी उनके बेस्ट एम्प्लॉय हैं उनको वो होल्ड करके अपने ही फर्म में रख सकती है। नेक्स्ट क्या है, इजियर एक्सेस टू फंडिंग। अगर आप अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज कर प्रोवाइड करा रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी फंड्स की और फर्म की एक्सेस होगी वो और इजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन। अगर आप आपकी फर्म अपने एंड से ही सारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू चल रही है, तब ऐसे केस में जो भी फर्म के ऊपर रेगुलेटरी बर्डन होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जितना अभी बताया है, ये जो भी नोट्स हैं ये सब ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, यूनिट 1 दोनों की ही कंप्लीट है। बोलो बच्चों, कुछ ऐसा हो जो यस ना मैम। समझ में आया हो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। नो मैम, आ गया सर। ओके, तो यहाँ इतने से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। ठीक है, अब यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, एक काम करते हैं, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है ना, यूनिट 2 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम, आज पूरा इसको
पढ़ लेंगे फिर कल से मैम नया फिर। हाँ, आज एक बार जितना भी अब तक पढ़ाया है यूनिट 1 का सारे टॉपिक रिवाइज कर लेना। सारे कुछ वैसे हो गए हैं, जैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हमने नहीं समझा है, वो अपने से पढ़ना, वो हिस्टोरिकल टाइप वो पूरा है। काफी मैम और स्कूल छोटा ऑफ, देता है मैम। हाँ, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन के स्कूल ऑफ थॉट वो अपने आप से पढ़ना। बाकी हमने प्रोसेस बता दी, स्ट्रेटजिक इंटेंट बता दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी और लेवल ऑफ स्ट्रेटजी बता दी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो गई, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट का फॉर्मुलेशन विद गोल, इनपुट और इन बिजनेस मॉडल सब कुछ हो चुका है, ठीक है। यूनिट 2 हमारी बहुत ही इजी है, सिर्फ 3 ही टॉपिक है उसमें। एक तो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस नेक्स्ट टॉपिक, और थर्ड टॉपिक है एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। और यूनिट 3 है वो ऑलरेडी एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़ा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज को जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उससे रिलेट करते हुए, ठीक है। तो इतना एक बार पूरा अच्छे से देख लेना, ठीक। और शायद एक और चीज थोड़ा एक्सचेंज हो गई है, शायद ये ऑपरेशन मैनेजमेंट की थी, बट गलती से हमसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट क्लास 3 बजे से होगी उसमें हम लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, प्रॉब्लम ना मैम। ओके, तो ठीक है, फिर हम ये क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज करके देख लेना, कुछ भी छूटा हो तो, ठीक है। और अटेंडेंस पोस्ट कर देना, इतना काम, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, थैंक यू।